बड़ी खबर मालदीव से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शोना के कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया। खबरों की माने तो शोना के अलावा दो और नेताओं मालशाह और हसन जेहान को सस्पेंड किया गया। इस एक्शन के कुछ देर पहले मालदीव सरकार ने बयान जारी कर इस मामले पर सफाई दी। कहा कि संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मालदीव की सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की मंत्री मरियम शोना, मालशाह, हसन जियान और नेता जाहिद रमीज ने प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीयों का मजाक उड़ाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। मंत्री मरियम शोना ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं नेता जाहिद रमीज ने लिखा था कि भारत सर्विस के मामले में हमसे कम्पीट नहीं कर सकता। विवाद के बीच मालदीव सरकार ने सफाई भी दी। मालदीव सरकार की ओर से कहा गया कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी से अवगत है और ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पौलमी साहा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी और जानकारी के साथ। पौलमी, पहले ही भारत ने अपना रुख दिखा दिया था कि कड़े तेवर है हमारे इसके लिए, और अब देखिए तीनों ही मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। तीनों जो है यूथ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तीनों जो मंत्री हैं मरियम शियूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद, इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और हमने जो बात की है इब्राहिम खलील से, जो कि गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है, मालदीवियन गवर्नमेंट में मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो कमेंट्स हैं, वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे और विद इमीडिएट इफेक्ट इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले जैसे कि आप बता रही थी, एक स्टेटमेंट भी इशू किया था मालदीवियन सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो इनकी कमेंट्स है, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, ये व्यक्तिगत इनकी राय है, ये जो गवर्नमेंट की राय है वो नहीं है और इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स के खिलाफ गवर्नमेंट जरूर एक्शन लेगी। और कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि इन तीनों मंत्रियों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया। ये इसलिए क्योंकि वहां पर जो ऑपोजिशन भी है अर्पिता, उनको उन्होंने भी एक तरह से एक कड़ा रुख अपनाया। बहुत क्रिटिसिज्म हुई मुइज़ो गवर्नमेंट की, मुइज़ो सरकार की। उनसे कहा गया कि ये आपने जो बॉयकॉट कैंपेन एक तरह से चलाया है, इंडिया आउट कैंपेन, जब से आप सरकार में आए हैं, ये उसी का नतीजा है कि हमारे एक दोस्त के साथ हमारे रिलेशंस, हमारे जो रिश्ते हैं, वो इस वक्त पूरी तरह से कमजोर पड़ रहे हैं। और इस तरह के कैंपेन्स जब खुद गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं वो चलाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का एक रिलेशन जो है वो एक तरह से गिर जाता है पूरी तरह से। तो बिल्कुल भारत ने जो ताकत दिखाई, एक तरीके से उसी की ये धमक कहा जा सकता है कि कार्रवाई हुई है तीनों ही मंत्रियों पर, उन्हें सस्पेंड किया गया है। कई प्रतिक्रियाएं भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद हर शख्स ट्विटर पर लगातार इसकी आलोचना करता रहा। ये तीन मंत्री जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, ये कई तरीके के सवाल यहाँ पर पॉलमी खड़े होते हैं। लेकिन क्या किसी तरीके का दबाव इन मंत्रियों पर था, खासतौर पर देखिए तो चीन का? ये जो मुइज़ो सरकार है, जो नवंबर 2023 में अर्पिता मालदीव्स में इलेक्शंस जीत कर आई है, मुइज़ो सरकार का जो कैंपेन भी था एक तरह से वो प्रो चाइना कैंपेन था। उसे माना जाता है कि मुइज़ो सरकार जो है, मोहम्मद मुइज़ो जो इस वक्त राष्ट्रपति है मालदीव्स के, उनका जो पूरा कैंपेन है एक तरह से प्रो चाइना रहा है। वो चाइना की तरफ लीन करते हैं, ना कि इंडिया की तरफ। उनके आते ही सरकार में एक तरह से एक इंडिया आउट कैंपेन चला मालदीव्स में, जो कि सोशल मीडिया में भी दिखा और एक तरह से जो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी नजर आ रहा था। उसी के चलते शायद इन मंत्रियों को इस तरह का मतलब इस तरह की हिम्मत आई उनमें कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप काफी डेलिकेटली चलते हो, आप काफी सेंसिटिवली इन चीजों को लेते हो, क्योंकि एक तरह से दोनों जो रिश्ते हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो 60 साल पुराने रिश्ते हैं। डिप्लोमेटिकली काफी फ्रेंडली नेशंस रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन में भी कोऑपरेट करते हैं। इसके चलते मंत्रियों का इस तरह से
से बयानबाजी करना, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना, उनको क्लाउन बताना, पपेट बताना इजरायल का, ये जो लैंग्वेज जो इन्होंने यूज किया है, ये सोशल मीडिया ट्रोल्स की अगर बात होती जो इस तरह का कैंपेन चलाते या इस तरह की बयानबाजी करते तो शायद हम और आप इस डिबेट को देखते भी नहीं इस तरह से चलते हुए, एक सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती। पर ये डिप्लोमेटिक राव में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने जो है हमारे जो हाई कमिश्नर है माले में, उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बयानबाजी हो रही थी। सरकार के मंत्री जो है वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को, मालदीव्स के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर को सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं, ये हमारा जो है राय नहीं है, ये सरकार का राय नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पर इमीडिएटली प्रभाव पड़ने लगा। मालदीव्स की जो हम जो एविएशन में अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं या टूर ऑपरेटर्स से बात कर रहे हैं, उनका कहना एक तो लक्षद्वीप की तरफ जो टूरिज्म है वो काफी बढ़ गया है, पहले भी काफी पॉपुलर था, यहाँ तक कि सारी फ्लाइटें जो हैं इस वक्त जो अलायंस एयर जो फ्लाई करती है काथी एयरपोर्ट तक, वो सारी बुकड है फरवरी तक, और भी बढ़ रही है टूरिज्म लक्षद्वीप की तरफ और मालदीव्स की तरफ जो है। काफी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर एक बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड चला है, उसके चलते काफी कैंसलेशंस भी हो रहे हैं। तो टूरिज्म सेक्टर पर, जिसमें इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है मालदीव्स में, उस पर प्रभाव पड़ रहा था और इसी के चलते मालदीव्स सरकार ने ये कड़ा रुख अपनाया और सख्ती से कार्रवाई की अपने इन 3 मंत्रियों के खिलाफ। ठीक है पॉलमी, रहिए जरा आप साथ। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार की मंत्री मरियम क्या भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के लिए जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है। सरकार को ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए, साथ ही स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार के विचार नहीं है। जो बाद में सरकार ने किया भी, अब कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई है। इस पूरे मामले में विदेश मामलों के जानकार क्या सोचते हैं, वो भी जरा सुनिए। देखिए, एक तो काफी हद तक ये है टाइमिंग के हिसाब से, अभी मालदीव्स में क्या है, नई सरकार आई है और ये जो नई सरकार आई है ये एक एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ आई है कि हम इंडिया से अपने रिश्ते बैलेंस करेंगे और इंडिया की वहां पर जो कुछ आर्मी के टेक्नीशियंस हैं, हमने कुछ बोट्स दी हुई हैं, प्लेन्स दी हुई हैं एयर एम्बुलेंस वगैरह के लिए, कि उनको हम वापस भेजेंगे। और ये जो नई सरकार है क्लियरली बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे सरकार अभी पावर में आई है और ऐसे में अभी के समय प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए और प्राइम मिनिस्टर ने वहां जो टूरिज्म प्रमोशन की जो ट्वीट्स कर दी, उसको देख करके मालदीव्स की सरकार या बहुत लोगों में जो एंटी इंडिया लॉबी है वहां पर, उनको ये लग रहा है कि इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट करके मालदीव्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। 1/3 इकोनॉमी, करीब $2 बिलियन सालाना टूरिज्म से आता है मालदीव्स में, राइट। तो उन्हें यह लगा कि भारत जब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है, जो कि मालदीव्स के पास में ही है, तो इसके चलते क्या भारत ये संकेत दे रहा है कि वो मालदीव से अपने रिश्तों को एक मस्कुलर बनाना चाहता है और मालदीव्स की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है लक्षद्वीप को प्रमोट करके, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। परंतु इसके चलते कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। पॉलमी, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। पॉलमी, जिस तरह से ये पूरी बयान सामने आए, उसके बाद मालदीव सरकार की तरफ से ट्वीट आना कि वो उनके निजी बयान है, फिर कार्रवाई कर देना, इन सब से जो हालात बिगड़े हैं भारत और मालदीव के बीच में, वो सुधरेंगे या दोस्ती पर और कोई गहरा असर पड़ सकता है? अभी जिस तरह से कार्रवाई की है मालदीव्स के सरकार ने, उससे शायद ये हालात जो हैं, जो एक तरह से बन गए थे पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह के ये स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया कमेंट्स आए थे मालदीव्स के मंत्रियों की तरफ से, उससे शायद थोड़ा जो है एक सुधार आए हालातों में, क्योंकि मालदीव्स ने जो है एक कड़ा रुख अपनाया है और एक्शन भी लिया है। पहले हमने एक स्टेटमेंट देखा जो मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो इस तरह के कॉमेंट्स या स्टेटमेंट्स करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पर क्या कार्रवाई होगी, यही सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। क्या आप कार्रवाई लेंगे, क्या आप इन मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, एमपीज के खिलाफ, काफी सारे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कुछ ही घंटों में फिर ये खबर वहां से सामने आई कि 3 मंत्रियों को जो है इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है, जैसा कि मैंने कहा कि ये क्योंकि भारत ने एक कड़ा रुख अपनाया और अपना जो प्रोटेस्ट है वो लॉन्च किया ऑफिशियली।